दोस्तों, आज के इस लेसन में हम अपना वर्क रूटीन बयान करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन फ्रेजेस को देखते हैं जिनका इस्तेमाल वर्क रूटीन बयान करने में होगा। सबसे पहला फ्रेज है एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है से पहले। एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट का मतलब होता है से पहले। एट द अर्लीस्ट और एट द लेटेस्ट दोनों का मीनिंग सेम है। लीव द हाउस, लीव द हाउस का मतलब होता है घर से निकलना। कैच द बस, कैच द बस का मतलब होता है बस पकड़ना। आप बस की जगह ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। कैच द ट्रेन यानी ट्रेन पकड़ना। हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लेना, काम करते करते थोड़ा सा ब्रेक लेना। ईट लंच, ईट लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना खाना। लीव वर्क, लीव वर्क का मतलब होता है काम छोड़ देना, काम करते करते रुक जाना। वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम का मतलब होता है वक्त से ज़्यादा काम करना, वक्त से ज़्यादा काम करना। अब आइए हम इन फ्रेजेस की मदद से हम अपना वर्क रूटीन बयान करना सीखेंगे। जैसे अगर मैं अपना वर्क रूटीन बयान करूं तो इस तरीके से बयान कर सकता हूं। आई स्टार्ट माई वर्क बाय 11, मैं अपना काम 11 बजे तक शुरू करता हूं। बट आई हैव टू लीव द हाउस एट 10 एट द अर्लीस्ट, लेकिन मुझे घर से 10 बजे से पहले निकलना पड़ता है। आई हैव टू लीव द हाउस, मुझे घर से निकलना पड़ता है। एट 10 एट द अर्लीस्ट, 10 बजे से पहले। तो 10 बजे से पहले अगर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूँ एट 10 एट द अर्लीस्ट। ये फॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा। बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू कैच द बस एवरी डे, क्योंकि मुझे रोज़ाना बस पकड़ना पड़ता है। माई बॉस rebukes employees when they arrive late, मेरा बॉस एम्प्लॉयज़ को, मज़दूरों को डांटता है, चिल्लाता है when they arrive late, जब वो देर से पहुंचते हैं। तो रिब्यूक का मतलब होता है सर्जनिश करना, डांटना डपटना। और अराइव लेट का मतलब होता है ताख़ीर से पहुंचना, देर से पहुंचना। वी मोस्टली हैव अ ब्रेक टू ईट लंच एट 2:30, हम ज़्यादातर 2:30 बजे दोपहर का खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। हैव अ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लेना। टू ईट लंच, टू ईट लंच यानी खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए। वी गॉसिप ड्यूरिंग लंच टाइम, वी गॉसिप ड्यूरिंग लंच टाइम, हम लंच टाइम के दौरान, हम दोपहर का खाना खाने के वक्त गपशप करते हैं। गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना, हंसी मजाक करना। तो वी गॉसिप ड्यूरिंग लंच टाइम, हम लंच टाइम के दौरान हंसी मजाक करते हैं या गपशप करते हैं, इस तरीके से हम कहेंगे। आई ऑफन फिनिश वर्क बाय 7 o'clock एट द लेटेस्ट एंड लीव वर्क, मैं आम तौर पे, मैं ज़्यादातर 7 बजे से पहले तक अपना काम ख़त्म करता हूँ। आई फिनिश वर्क, आई ऑफन फिनिश वर्क बाय 7 o'clock, बाय 7 o'clock एट द लेटेस्ट। बाय 7 o'clock एट द लेटेस्ट का मतलब होता है 7 बजे से पहले तक, 7 बजे से पहले तक। एंड लीव वर्क, और फिर काम से निकलता हूँ, काम छोड़ देता हूँ। समटाइम्स आई हैव टू वर्क ओवर टाइम व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई हैव टू वर्क ओवर टाइम, मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ता है। व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो, यानी कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर मुझे वक्त से ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है। आफ्टर अराइविंग होम एंड गेटिंग रिफ्रेश्ड आई हैव डिनर एट अबाउट 9, एट अराइविंग होम यानी घर पहुंचने के बाद, एंड गेटिंग रिफ्रेश्ड और फ्रेश होने के बाद, ताज़ा दम होने के बाद, आई हैव डिनर एट अबाउट 9, मैं तकरीबन 9 बजे, एट अबाउट 9 का मतलब होता है तकरीबन 9 बजे, तकरीबन 9 बजे। आई हैव डिनर एट अबाउट 9, मैं तकरीबन 9 बजे रात का खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर, डिनर, हैव डिनर यानी रात का खाना खाना, हैव डिनर भी कह सकते हैं, ईट डिनर भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ कि हम अपना डेली रूटीन, जो वर्क का रूटीन है, डेली रूटीन, वो किस तरीके से बयान करेंगे और किन किन फ्रेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपना डेली रूटीन बयान करने के लिए,
उन अहम अहम फ्रेज़ को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इन